जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज जो टॉपिक होगा विश्व के जो प्रमुख मरुस्थल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मरुस्थल जो होते हैं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे वर्षा जो है बहुत कम होती है। तो हम कह सकते हैं एक ऐसा स्थान जहाँ पे लगभग 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो ऐसे स्थानों को मरुस्थल का एरिया जो है घोषित किया जाता है। और यहाँ पे क्या दैनिक तापांतर जो होता है ये सर्वाधिक होता है। क्यों? क्योंकि दिन के समय यहाँ पे अधिकतम तापमान होता है और रात में जो है यहाँ पे ठंड होता है। तो अलग अलग देशों में जो मरुस्थल है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो जितने भी आपके महाद्वीप हैं उनमें देखेंगे, और इनमें से आपको ये याद रखना है कि यूरोप जो है एकमात्र ऐसा देश है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है। आपको याद रखना है, अगर पेपर में कभी भी कोई भी मरुस्थल आता है तो यूरोप तो करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले अपने महाद्वीप से स्टार्ट करेंगे। तो पहला आपका महाद्वीप होगा एशिया महाद्वीप के मरुस्थल। क्या होगा आपका? एशिया महाद्वीप के मरुस्थल। और यहाँ पे हम चर्चा करेंगे गोबी मरुस्थल। क्या है आपका? गोबी जो मरुस्थल है ये जो है चीन और मंगोलिया की सीमा पे है। कहाँ पे है? चीन और मंगोलिया की सीमा पे है। और ये विश्व में सबसे ठंडा मरुस्थल है। पूछेगा आपसे कि विश्व का जो सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो आपका आंसर होगा गोबी होगा। और ये एशिया में स्थित है। और कौन से देश से सीमा रेखा लगती है? मंगोलिया और चीन से। यहाँ से एक मिनट और याद रखना है, यह एशिया का सबसे बड़ा है। यह एशिया का सबसे बड़ा, तो एशिया का जो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? गोबी है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि गोबी जो है सबसे ठंडा भी है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आते हैं, दूसरा है आपका थार का मरुस्थल। क्या है आपका? थार का मरुस्थल, जो कि भारत के राजस्थान के जैसलमेर जिले में इसका अधिकांश एरिया है। बीकानेर भी इसी में आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे थार का जो मरुस्थल है ये भारत में है। और इसके बाद जो चोलिस्तान है, तो थार का जो भाग है, तो थार का जो मरुस्थल है ये पाकिस्तान में भी इसका एरिया है, लेकिन पाकिस्तान में इसे थार नहीं कहते हैं, पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहते हैं। एक बार रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है कि बताइए पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा चोलिस्तान। क्या होगा आपका? चोलिस्तान होगा। चोलिस्तान जो है पाकिस्तान में कहते हैं किसे? थार के मरुस्थल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम देखें मंचूरिया। तो मंचूरिया जो है, ये मंचूरिया का जो मरुस्थल है ये आपका चीन में है। नाम से ही क्लियर, मंचूरिया अगर आ जाता है चा से क्या होगा आपका? चाइना होगा। आगे हम देखें तकला मकान। तो तकला मकान भी कहाँ पे है आपका? ये चीन में। कहाँ पे है? तकला मकान जो है ये आपका चीन में है। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे दस्त ए कबीर मरुस्थल। दस्त ए कबीर मरुस्थल ये ईरान में कहाँ पे है? ईरान में है। ईरान की राजधानी तेहरान है, ये आपको याद रखना है। और दस्त ए कबीर मरुस्थल जो है ये ईरान में है। और इस मरुस्थल को ग्रेट साल्ट डिजर्ट भी कहते हैं। ग्रेट साल्ट डिजर्ट किसे कहते हैं? दस्त ए कबीर मरुस्थल को, जो कि ईरान में है। कहाँ पे है? ईरान में है। आगे है कराकुम। तो कराकुम जो है ये तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान में है। तो ये आपके हो गए क्या? एशिया महाद्वीप के मरुस्थल। गोबी चीन में है, थार भारत में। थार को ही पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं। मंचूरिया आपका चीन में है। तकला मकान ये भी चीन में है। दस्त ए कबीर मरुस्थल ये ईरान में है। इसे ग्रेट साल्ट डिजर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट साल्ट डिजर्ट। और लास्ट है आपका काराकुम। तो काराकुम जो है ये तुर्कमेनिस्तान में है। आगे हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के जो मरुस्थल। किस? अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपसे लास्ट में बताएंगे कि जो भी मरुस्थल आपके पेपर में 99% जो पूछे जाते हैं उनको लास्ट में टिक करा देंगे। उनमें से एक आपका है सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल जो है यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या है आपका? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पूछेगा आपसे कि बताइए विश्व में जो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। और ये किस महाद्वीप में है? तो आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप में। तो सहारा मरुस्थल जो है क्या है? ये मरुस्थल है, ये सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का मरुस्थल है सबसे बड़ा। और ये किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है।
आगे हम देखेंगे ये भी आपका कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में है। तो कालाहारी और सहारा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले, अगर हम बात करते हैं सहारा और कालाहारी ही पूछा जाता है। अगर यहाँ पे हम बात करें गोबी है, थार है, चोलिस्तान, आप पेपर में उठा के देखिएगा आपको 5 ही सबसे ज़्यादा मिलेंगे। 5 के अलावा एक छठा और कह सकते हैं अटाकामा, कहाँ पे है, अटाकामा। ये 6 ऐसे मरुस्थल हैं, फिर से सुनिए, एक आपका गोबी हो गया, एक थार हो गया, एक चोलिस्तान हो गया, ये 3 सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनके अलावा और अगर आपसे पूछे सहारा है, कालाहारी है, आटाकामा, ये 6 ऐसे मरुस्थल हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस एग्जाम हो, अगर मरुस्थल से क्वेश्चन आ रहा है तो 99% यही 6 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। तो ये 6 मरुस्थल आप बिल्कुल जुबान पे रट लेना है। तो यहाँ हम देखेंगे सहारा जो है ये सबसे बड़ा है, ये कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में है। फिर हम बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल की, और कालाहारी मरुस्थल भी आपका अफ्रीका में है। यहाँ से एक पॉइंट और बढ़ा लेना कि यहाँ पे एक जनजात पाई जाती है, क्या पाई जाती है, जनजात, वो है आपका बुशमैन जनजात। क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए कालाहारी मरुस्थल जो कि अफ्रीका में है और इस मरुस्थल के एरिया में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो आपका आंसर क्या होगा, बुशमैन जनजात। क्या होगा आपका, बुशमैन जनजाति यहाँ पे निवास करती है। इसको पॉइंट बना के आप लिख लेना। इसके बाद देखेंगे लीबिया मरुस्थल है, नाबिब मरुस्थल है और नूबियन। तो लीबिया, नाबिब और नूबियन ये तीनों भी कहाँ पे हैं, ये अफ्रीका में है, इनको भी आपको याद रखना है। तो हम देखेंगे अफ्रीका के सहारा, कालाहारी 2 हो गए, और 3 लीबिया है, नाबिब है और नूबियन, ये पांचों जो है कहाँ के हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप के हैं। और इन पांचों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, कालाहारी, कालाहारी और सहारा, ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल। तो दक्षिण अमेरिका में हम देखेंगे आटाकामा, बहुत पूछा जाता है कि आटाकामा जो मरुस्थल जो है ये किस महाद्वीप में है, तो आपको याद रखना है दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका में। और इस मरुस्थल का जो एरिया है चिली और पेरू देश की सीमा से लगती है, ये भी आपको याद रखना है। और आटाकामा जो मरुस्थल है ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। पूछेगा आपसे विश्व का जो सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, तो आपको याद रखना है आटाकामा मरुस्थल। क्या होगा आपका, आटाकामा मरुस्थल, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे पेटागोनिया। तो पेटागोनिया भी आपका दक्षिण अमेरिका में है, इसकी सीमा रेखा वगैरह जो है अर्जेंटीना से लगती है। तो पेटागोनिया और आटाकामा ये दोनों आपके कहाँ पे हैं, दक्षिणी अमेरिका के हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। जिनमें से आटाकामा जो है ये विश्व का सबसे शुष्कतम जो है मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, ये आटाकामा है। जबकि सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, आपका गोबी में है, जो कि एशिया में है और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और यहाँ पे क्या है, आटाकामा सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। इसके बाद हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका में चलेंगे। तो उत्तरी अमेरिका के जो मरुस्थल है यहाँ पे 3 हैं, और तीनों हम देखेंगे। एक आपका मोजाबे है, मोजाबे मरुस्थल कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में है। तो मोजाबे जो मरुस्थल है ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। और फिर आपका सोनोरन, सोनोरन जो मरुस्थल है ये भी कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है। और फिर आपका तीसरा है आपका एरिजोना मरुस्थल। एरिजोना जो मरुस्थल ये भी कहाँ आपका, उत्तरी अमेरिका में है। आगे हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे आएंगे, ऑस्ट्रेलिया में आएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो मरुस्थल हैं, तो पहला आपका गिब्सन याद रखिएगा। गिब्सन जो मरुस्थल है ये ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, ये आपको याद रखना है। और फिर दूसरा है आपका यहाँ पे सिम्पसन, क्या है आपका, सिम्पसन। इसके बाद हम देखेंगे तनामी मरुस्थल, कौन सा है आपका, तनामी मरुस्थल, तो ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है। और फिर आपका ग्रेट सैंडी मरुस्थल, क्या है आपका, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। और लास्ट है आपका ग्रेट विक्टोरिया। अगर हम कहें ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्टेंट कौन है, तो सबसे ज़्यादा आपको ये आपको याद रखना है ग्रेट विक्टोरिया। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है। इसको ऐसे भी याद रखेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं ये सभी ट्रॉफी पे कब्जा जमाए हुए हैं, सभी ट्रॉफी पे क्या है, इन्होंने विक्ट्री प्राप्त की है। तो विक्ट्री से हो जाएगा विक्टोरिया। तो ग्रेट विक्टोरिया जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ये आपका मरुस्थल है। तो इस प्रकार से ये मरुस्थल आपका कंप्लीट होता है। और फिर से आपसे बता दें, आप टिक कर लेना गोबी,
नंबर 1 गोबी, नंबर 2 थार, नंबर 3 चोलिस्तान। ये 3 याद रखना है। इनके अलावा मंचूरिया भी आ सकता है आपके यहाँ। तो गोबी, थार, चोलिस्तान ये 3 सबसे ज़्यादा याद रखना है। इसके बाद जो है सहारा है, कालाहारी है, ये 2 अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आटाकामा याद रखना है। और यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रेट विक्टोरिया। तो ये जो है 6-7 जो 8 आपके मरुस्थल हैं, आप पेपर में उठा के देखेंगे, किसी भी प्रीवियस पेपर में आप देखेंगे अगर मरुस्थल से क्वेश्चन आ रहा है, यही जो 6 से 7 मैंने बता दिया है, 99% यहीं से क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। तो रोजाना की तरह आज फिर आपसे सवाल करेंगे। आज का जो सवाल है आपका, आपको ये बताना है कि सर्वप्रथम या फिर पहली बार किस भारतीय को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर से सुनिए कि सर्वप्रथम किस भारतीय को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। इसके अलावा रमन मैग्सेसे के बारे में और भी जो अधिक जानकारी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।